मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग एपी के nth टर्म को देखेंगे कि एपी का nth टर्म कैसे निकाला जाता है और उसके जो प्रीवियस ईयर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो एपी का nth टर्म का पहले तो फार्मूला हमको लर्न होना चाहिए। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी इज। किसी भी एपी का nth टर्म फाइंड करना हो तो एपी के nth टर्म को या तो आप टीएन से रिप्रेजेंट करिए या फिर एएन से रिप्रेजेंट करिए, या तो आप उसको टीएन से रिप्रेजेंट करिए और या फिर उसको एएन से रिप्रेजेंट करिए। टीएन टर्म क्या होता है बेटा? ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपका टीएन टर्म का फार्मूला होता है। इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है nth टर्म निकालने के लिए। वेयर यहां पर जो बेटा ए है, ए बता रहा है फर्स्ट टर्म इन एपी, कि ये जो ए है ये फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होगा। डी आपको बताएगा कॉमन डिफरेंस इन एपी, एपी का कॉमन डिफरेंस बताएगा। एन बताएगा नंबर ऑफ टर्म, एन क्या बताता है आपका बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है। और एन बताता है, एन या टीएन बताता है nth टर्म ऑफ एपी। ये फार्मूला अच्छी तरह से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको याद होना चाहिए। nth टर्म का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, वेयर ए फर्स्ट टर्म इन एपी, डी डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इन एपी, एन नंबर ऑफ टर्म, एन होता है nth टर्म इन एपी। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे जा चुके हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं बेटा, वो है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। कोई एपी दी गई है बेटा, उसका 20th टर्म को फाइंड करना है। तो अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन है हमको एक एपी। क्या गिवन है बेटा? एपी। एपी कुछ इस तरह से, जो कि 9, 13, 17, 21 डेट डेट डेट, ये आपको एपी दी गई है। आपको फाइंड क्या करना है बेटा? अगर हम फाइंड की बात करें तो फाइंड करना है बेटा 20th टर्म। क्या फाइंड करना है बेटा? 20th टर्म को फाइंड करना है, 20th टर्म इन एपी। तो 20th टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे T20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है यहां तक बेटा। अब हम प्रोसीड्यूर में चलते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। प्रोसीड्यूर, हमको एपी गिवन है। क्या गिवन है बेटा? एपी। एपी गिवन है, जो एपी वो दी गई है आपको बेटा 9, 13, 17, 21 डेट डेट डेट, ये आपको एक एपी दी गई है। अब इसका अगर हम फर्स्ट टर्म बात करें तो ये A1 होता है, ये आपका A2 होता है। तो फर्स्ट टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट टर्म ए आपके पास दिया है 9, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें, कॉमन डिफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होता है बेटा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 आपको दिया गया बेटा 13 माइनस 9, तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू, जब आप 13 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपको 20th टर्म का सम निकालना है। कितने का बेटा? 20th टर्म का। तो n इक्वल टू आ जाएगा 20, जितने टर्म का सम निकालना वही आपका n होता है। यूज फार्मूला ऑफ nth टर्म, nth टर्म। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कौन सा? nth टर्म वाला। nth टर्म का फार्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। अब सारी वैल्यू आप पुट करिए, तो n इक्वल टू 20 है, तो T20 इक्वल टू a की वैल्यू है 9 प्लस का 20 माइनस 1 और d की वैल्यू है 4, ये हो जाएगा बेटा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो T20 इक्वल टू 9, 20 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 19 इंटू 4। अब ये हो जाएगा T20 इक्वल टू 9 प्लस का, अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 9 जा होता है 36, 3 आपका शेष रहेगा। अब 4 1 जा 4 और 4 3 7, तो 76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 76। अब 76 में जब आप 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 85।
कितना हो जाएगा बेटा 85। तो 20 टर्म आपके पास आ गया कि वो होगा 85। कितना होगा बेटा 85। तो अब हम लिखेंगे यहां बेटा द 20 टर्म ऑफ एपी इज 85। जो 20 टर्म होगा एपी का वो कितना हो जाएगा बेटा 85 हो जाएगा। जो 20 टर्म होगा आपके एपी का वो कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस तरह से सॉल्व होगा उसकी बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द नंबर्स 2p-1, 3p+1, 11 आर इन एपी, हेंस फाइंड द नंबर्स। तो बोला गया है आपको p की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है बेटा p की वैल्यू फाइंड करना है। और फॉर विच द नंबर्स, नंबर आपके ये दिए गए हैं जो एपी में है। तो सबसे पहले नंबर्स आर एपी में है। नंबर्स किस में है बेटा एपी में है, नंबर्स ऑफ एपी। और वो नंबर है 3p-1, 3p+1 एंड 11। ये नंबर किसमें एपी में है। अब हमको p की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है p की। तो याद रखिए बेटा ये a1, ये a2, ये a3। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है टू नंबर्स के बिटवीन का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो अगर मैं यहां लिखूं बेटा a2-a1 और यहां लिखूं a3-a2, तो अगर ये AP है तो ये कंडीशन लगनी चाहिए बेटा। अब वैल्यू पुट करिए, a2 की जगह आ जाएगा 3p+1 माइनस का 3p-1, और यहां a3 की जगह आएगा बेटा 11 माइनस 3p+1, ये आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3p+1 माइनस का 3p+1। इधर जब आप सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस का 3p-1, तो 3p से 3p आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इधर बचेगा 2, और इधर आ जाएगा 11 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 10 माइनस 3p। अब 3p को इधर ले आते हैं बेटा, तो 3p इक्वल टू, और 2 को उधर भेज देते हैं 10 माइनस 2, तो 3p इक्वल टू आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा बेटा 8। तो p इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 8/3। p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8/3। पहला क्वेश्चन वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p पूछा गया था। तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ p इज, द वैल्यू ऑफ p इज 8/3। कितना हो जाएगा 8/3। अब नंबर्स को फाइंड करना है, और नंबर्स को देखिए कैसे फाइंड करेंगे। नंबर्स, द नंबर्स। तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो a1 आपको दिया गया था 2p-1, p की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 8/3-1, तो हो जाएगा 16/3 माइनस का 1। तो अब जब एलसीएम लोगे 16 माइनस 3/3 तो हो जाएगा 13/3। तो ए की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 13/3। ये तो हो गया a1। अब हम बात करते हैं a2 की। तो a2 क्वेश्चन में दिया गया था बेटा, क्वेश्चन में दिया है 3p+1। कितना दिया बेटा 3p+1। अब p की वैल्यू पुट कर दिए, p इक्वल टू 8/3 रखिए। तो यहाँ पे जब p की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 8/3+1 हो जाएगा, 3 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 8+1, तो यहाँ से वो आ जाएगा बेटा आपके पास 9। कितना आ जाएगा बेटा 9। तो a2 आ जाएगा 9। a2 कितना आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से दीज नंबर्स आ गए। एक हो जाएगा 13/3, एक हो जाएगा 9, और अगला नंबर है आपके पास 11। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा अगर हम बात नेक्स्ट क्वेश्चन की करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हिच टर्म्स ऑफ द एपी, व्हिच टर्म्स ऑफ द एपी, एपी दी गई है 72, 68, 64, 60 डैश 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 इज 0। कौन सा टर्म होगा जो आपका एपी का क्या होगा बेटा जीरोज होगा। तो अब चलते हैं हम आगे बेटा। गिवन में बात की जाए तो गिवन है एपी, गिवन का है बेटा एपी। एपी कौन सी दी गई है एपी। गिवन में अगर हम बात करें तो गिवन है बेटा आपके पास एपी, और उस एपी का नाम है 72, 68, 64, 60 डैश डैश डैश। ये तो आपको एपी गिवन गई है। अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा फाइंड में, किसमें बात करते हैं बेटा फाइंड में। फाइंड करना है बेटा व्हिच टर्म
इज जीरो, विच टर्म इज जीरो। तो लेट फाइंड जो करना है, लेट nth टर्म इज जीरो, nth टर्म इज जीरो। तो Tn इक्वल टू जीरो, Tn इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ nth टर्म। क्या फाइंड करना है बेटा, वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म। आपको nth टर्म बताना है कौन सा होगा। चलते हैं बेटा आगे। अब प्रोसीड्यूर में क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए बेटा। एपी गिवन है, एपी क्या दी गई बेटा, 72, 68, 64, 60 डैश डैश एपी है। ये क्या है बेटा, एपी है। तो यहां से ए की वैल्यू अगर बात की जाए, फर्स्ट टर्म जो कि ए होता है बेटा वो हो जाएगा 72। अगर हम बात करते हैं कॉमन टर्म की, कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस होता है बेटा डी, और डी होता है A1, A2 माइनस A1। तो ये A2 है, ये A1 है, तो वो होता है बेटा A2 माइनस A1। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। A2 की वैल्यू दी गई है 68, माइनस का 72। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, माइनस का 4। अब हम nth टर्म ऑफ एपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, nth टर्म ऑफ एपी को लिखेंगे। ध्यान देखिए बेटा, nth टर्म्स ऑफ एपी। अगर हम nth टर्म की बात करें तो होता है Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1d। ये होगा बेटा। आप सारी वैल्यूओं को रखते हैं तो Tn टर्म आपका इक्वल टू जीरो था, फर्स्ट टर्म आपका 72 था, n फाइंड करना है a, और d आपको दिया गया था माइनस का 4। ठीक है। अगर इस 72 को इधर लाते हैं बेटा, अभी नहीं, तो इक्वल टू 72 प्लस का माइनस का 4 को अंदर भेजेंगे तो माइनस का 4n प्लस का 4 बनेगा बेटा। अब जीरो इक्वल टू हो जाएगा बेटा 72 माइनस का 4n प्लस का 4। अब 72 में जब 4 को ऐड करेंगे तो जीरो इक्वल टू हो जाएगा 76 माइनस का 4n। 4n को इधर ले आते हैं बेटा, तो 4n इक्वल टू हो जाएगा 76, तो n इक्वल टू हो जाएगा 76/4। अब अगर जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, n इक्वल टू आ गया 19। n इक्वल टू कितना आ गया, 19। तो इस एपी का जो 19 टर्म होगा वो आपका कितना होगा बेटा, शून्य होगा, वो जीरो होगा। वो 19 टर्म आपका क्या होगा बेटा, जीरो होगा। 19 टर्म क्या होगा, जीरो होगा। इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए किस तरह से लगाया, दोबारा समझ लीजिएगा बेटा। एक एपी की गई है, आपसे nth टर्म पूछा कि व्हिच टर्म इज जीरो, तो हमने लेट कर लिया nth टर्म इज जीरो। तो अब यहां से हमने एपी लिखा, एपी का फर्स्ट टर्म लिखा, उसका कॉमन डिफरेंस निकाला A2 माइनस A1 करके, nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला लगाया Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब Tn जो होता है वो आपको जीरो प्रूव करना है, तो Tn इक्वल टू जीरो, ए की जगह ए की वैल्यू, n निकालना है, डी की जगह डी की वैल्यू, और इसको सॉल्व कर दिया तो यहां से nth टर्म निकल के आया बेटा 19। तो 19 टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। तो यहां पे लिख दीजिएगा बेटा, हेंस 19th टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। इज कितना बेटा, जीरो। 19 टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। तो ये हो गया 19 टर्म ऑफ एपी का जीरो हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, व्हिच टर्म्स ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज माइनस 81। कौन सा टर्म है जो आपका माइनस 81 होगा इस एपी का जो आपको दी गई है। तो अगर हम बात करें गिवन में बेटा, अगर हम बात करते हैं किसमें बेटा, गिवन में, तो गिवन आपको क्या क्या है ध्यान देखिए बेटा। अगर हम बात करें गिवन में, तो गिवन है बेटा एपी। गिवन क्या है बेटा, एपी। गिवन है एपी और वो एपी है 21,
18, 15 डैश डैश डैश। फाइंड क्या करना है, विच टर्म इज 81, फाइंड करना है बेटा विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, विच टर्म्स ऑफ द एपी इज -81, ये प्रूव करना है। लेट nth term of the AP इज -81, ऐसा माना जा रहा है बेटा, लेट कर लिया हमने कि जो nth टर्म है इस एपी का वो आपका -81 होगा, तो टी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 81, टी एन बराबर कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 81। अब हम लगाते हैं बेटा प्रोसीड्यूर में चलते हैं, ध्यान समझिएगा बेटा। प्रोसीड्यूर की अगर हम लोग बात करें तो आपको विच टर्म ऑफ द एपी, आपको पहले तो एपी दी गई है, बोला गया है बेटा 21, 18, 15 एज एपी है, ये बेटा क्या है, एपी है, तो ये A1 है, ये A2 है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी की अगर हम बात करते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, जिसको आप ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 21। इसके बाद अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी की, बेटा किसकी बात करें, कॉमन डिफरेंस इन एपी। अगर हम एपी के कॉमन डिफरेंस की बात करें जिसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, तो वो आपके पास हो जाएगा A2 माइनस A1। तो वैल्यू पुट करिए बेटा, A2 आपको दिया गया है, A2 है आपके पास 18 माइनस A1 है 21, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी, डी की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 3। अब चलते हैं बेटा आगे, डी तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन डिफरेंस हो गया गया। अब हम लगाते हैं फार्मूला ऑफ nth टर्म, क्या लगाते हैं बेटा, यूज फार्मूला ऑफ nth टर्म, nth टर्म। अब nth टर्म का हम लोग फार्मूला लगाएं तो फार्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब वैल्यू पुट करिए, Tn को आपने -81 मान रखा है, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस का 81, A1 की वैल्यू 21 है, प्लस का n आपको फाइंड करना है -1, और d की वैल्यू है -3, कितनी बेटा, -3 है, d की वैल्यू है -3। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 21 को इधर लाइए तो -81 -21 इक्वल टू -3 प्लस का 3, -3n प्लस 3, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस का 102 इक्वल टू माइनस का 3n प्लस का 3, -3 को इधर लाएंगे तो -102 -3 इक्वल टू माइनस का 3n, तो हो जाएगा माइनस का 105 इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस हट जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा n इक्वल टू 105/3, 105/3। अब जब n को 3 से डिवाइड करोगे इसको बेटा, तो आ जाएगा 35, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 35। तो हेंस 35 टर्म ऑफ द एपी इज -81। तो जो आपका 35 टर्म होगा इस एपी का, वो कितना हो जाएगा बेटा, -81 हो जाएगा, वो आपका जो 35 टर्म होगा ऑफ द एपी वो हो जाएगा -81, कितना हो जाएगा बेटा, -81। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आपसे बात करें तो उसमें आपसे बोला जा रहा है कि एन एपी हैज 50 टर्म, कोई एपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा, 50, हुज थर्ड टर्म इज 12, जो उसका थर्ड टर्म है वो है आपका 12, एंड लास्ट टर्म इज द 106, फाइंड द 29th टर्म। उसको कौन सा टर्म को फाइंड करना है बेटा, 25 टर्म को फाइंड करना है। ओके, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया। देखिए बेटा,
तो गिवन में अगर बात की जाए तो हमको गिवन तो जो 50 टर्म है उसी को हम लास्ट टर्म भी मान लेते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म टोटल 50 टर्म है, लास्ट टर्म आपका 106 है, तो आपको दिया है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ, तो n की वैल्यू दी गई है 50, पहला क्वेश्चन। फिर बोला गया है हु इज द थर्ड टर्म इज 12, तो थर्ड टर्म दिया गया है यानी कि T3 दिया गया है आपको 12, और लास्ट टर्म जो होगा वो T50 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म तो आपका 50 है, तो लास्ट टर्म हो जाएगा 50 इक्वल टू जी है 106। आपसे कहा गया है, ये तो गिवन है, अब हम चलते हैं फाइंड में। फाइंड क्या करना है, तो अगर हम फाइंड में बात करें तो फाइंड करना है बेटा आपको 29 टर्म। क्या फाइंड करना है बेटा, 29 टर्म, जिसको आप कहते हैं बेटा T29 आपको फाइंड करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट नहीं बेटा यहां तक। अब प्रोसीड्यूर में चलते हैं। ध्यान समझिएगा बेटा, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप हमेशा लेट करके चलेंगे। क्या करके बेटा, लेट, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज ए एंड कॉमन डिफरेंस D। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो A है और कॉमन डिफरेंस है D। देन nth टर्म ऑफ AP, देन nth टर्म ऑफ AP, तो AP का nth टर्म हो जाएगा Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। ये हो जाएगा बेटा। अगर हम थर्ड टर्म ऑफ AP लिखें, क्या लिखें बेटा, थर्ड टर्म ऑफ AP, थर्ड टर्म ऑफ AP, तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, n इक्वल टू 3 पुट करना होगा, तो हो जाएगा T3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 D। सॉल्व करेंगे तो T3 इक्वल टू A प्लस 2D, T3 की वैल्यू रख दीजिए, T3 आपको दिया गया बेटा 12 है, कितना है बेटा 12, तो 12 इक्वल टू A माइनस 2D, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं। अब हम चलते हैं बेटा, ये थर्ड टर्म हो गया। अगर हम 15 टर्म ऑफ AP लिखें, 15th टर्म ऑफ AP, इसका मतलब n इक्वल टू आपको कितना पुट करना होगा बेटा 50, n इक्वल टू जब 50 पुट करोगे तो ये हो जाएगा T50 इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 D। सॉल्व करेंगे तो T50 इक्वल टू A प्लस 49 D। अगर T50 की वैल्यू रखें तो T50 आपको दिया गया है बेटा 106, कितना दिया गया है बेटा 106 दिया गया है। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे 106 को, ये हो जाएगा 106 इक्वल टू A प्लस का 49 D, इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आप क्या करिए बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 2 को आप 1 से सब्ट्रैक्ट करिए, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आप क्या करिए बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आप सब्ट्रैक्ट करिए, तो देखिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, इक्वेशन 2 आपके पास क्या है 106 इक्वल टू A प्लस का 49D, और अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो वो है 12 इक्वल टू A प्लस, ये प्लस होगा सॉरी माइनस का लग गया है, प्लस का 2D। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन ये हो जाएंगे बेटा। तो देखिए जब 106 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा 94, कितना आ जाएगा बेटा 94 आ जाएगा, 94 आ गया बेटा। ए से ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और डी में जब करेंगे तो ये आ जाएगा 47D, ये होगा 47D। अब जब आप 47D को 94 बाई
47 इक्वल टू डी करेंगे तो ये आ जाएगा 2। डी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। डी की वैल्यू आ गई 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। डी की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कहाँ है बेटा 12 इक्वल टू ए प्लस 2d है। तो अब यहाँ डी की वैल्यू पुट करना है 12 इक्वल टू ए प्लस 2d। तो डी की वैल्यू जब पुट करेंगे 12 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी बेटा 2 है। तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू ए प्लस का 4 इधर आ जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा बेटा 12 माइनस का 4, ए इक्वल आ जाएगा 8। तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपको यहां से क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड करना है 29 टर्म ऑफ एपी। अब देखिए 29 टर्म ऑफ एपी कैसे फाइंड आउट होगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। 29 टर्म्स ऑफ एपी वो हो जाएगा बेटा T29 इक्वल टू ए प्लस 29 माइनस 1 टी। अब ए और डी की वैल्यू रख देंगे तो ए की जगह 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 28 और डी की जगह आ जाएगा 2। तो 8 प्लस का 56 में जब आप 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा बेटा 64। तो 29 टर्म कितना आ गया बेटा 64 आ गया। 29 टर्म कितना आ गया आपके पास बेटा 64 आ गया। तो हेंस यहां तक हो गया बेटा, आगे देखिए बेटा। हेंस द 29th टर्म ऑफ एपी इज 64। एपी का जो 29 टर्म होगा वो कितना होगा बेटा 64 होगा। कितना होगा बेटा 64 होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, उसको भी देखते हैं। nth टर्म वाले क्वेश्चन जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सारे के सारे मैं कवर करा दे रहा हूं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखेंगे, जिसको मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच टर्म्स ऑफ द एपी 5, 15, 25 will be 130 more than its 31 टर्म। जो 31 T31 होगा उससे कौन सा टर्म होगा जो 130 मोर होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा गिवन की। गिवन में सीधे आते हैं हम लोग एपी में। देखिए एपी गिवन है, गिवन एपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो दी गई बेटा 5, 15, 25 डैश ये दी गई है बेटा। और आपको कंडीशन बोली गई है बेटा। कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 130 मोर होगा किससे 31 टर्म से। तो लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 130 more than its 31 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन Tn इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना 130 प्लस का T31। ठीक, अब अगर हम लोग इसमें ए की बात करें तो ए है 5, यहाँ अभी कॉमन निकाल देते हैं बेटा। 5 है, 15 है और 25 है, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो फर्स्ट टर्म आपका A1 इक्वल टू हो गया बेटा 5 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 की जगह रख देंगे 15 माइनस का 5 तो आ जाएगा 10। तो D आ गया। वैल्यू पुट करिए बेटा Tn इक्वल टू 130 प्लस का Tn क्या लिखा जाएगा बेटा A प्लस 31 D, 31 माइनस 1 D, यही तो लिखा जाएगा Tn। और Tn वाला टर्म क्या लिखा जाएगा बेटा A प्लस n माइनस 1 T इक्वल टू 130 प्लस का A प्लस
31 माइनस 1d, ये आपका इक्वेशन लिखा जाएगा। अब देखिए वैल्यू पुट करिए, ए की जगह 5 आ जाएगा, एन की वैल्यू निकालना है और डी की जगह आ जाएगा 10 इक्वल टू 130। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है उसको भी देखते हैं। nth टर्म वाले क्वेश्चन जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सारे के सारे मैं कवर करा दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखेंगे, जिसको मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच टर्म्स ऑफ द एपी 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31 टर्म। जो 31 T31 होगा उससे कौन सा टर्म होगा जो 130 मोर होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा गिवन की। गिवन में नहीं, सीधे आते हैं हम लोग एपी में। देखिए एपी गिवन है, गिवन एपी, गिवन एपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो दी गई बेटा 5, 15, 25 डैश डैश डैश, ये दी गई है बेटा। और आपको कंडीशन बोली गई है बेटा। कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 130 मोर होगा किससे, 31 टर्म से। तो लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 130 मोर देन इट्स 31 है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन Tn इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना, 130 प्लस का T31। ठीक, अब अगर हम लोग इसमें ए की बात करें तो ए है 5, यहाँ अभी कॉमन निकाल देता हूँ बेटा। 5 है, 15 है और 25 है, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो फर्स्ट टर्म आपका A1 इक्वल टू हो गया बेटा 5 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 की जगह रख देंगे 15 माइनस का 5 तो आ जाएगा 10, तो D आ गया। वैल्यू पुट करिए बेटा, Tn इक्वल टू 130 प्लस का Tn क्या लिखा जाएगा बेटा, A प्लस 31 D, 31 माइनस 1D, यही तो लिखा जाएगा Tn। और Tn वाला टर्म क्या लिखा जाएगा बेटा, A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 130 प्लस का A प्लस 31 माइनस 1D, ये आपका इक्वेशन लिखा जाएगा। अब देखिए वैल्यू पुट करिए, A की जगह 5 आ जाएगा, n की वैल्यू निकालना है और D की जगह आ जाएगा 10 इक्वल टू 130 प्लस का 5 प्लस का 30 इंटू 10। सॉल्व करेंगे बेटा, 5 प्लस का 10n माइनस 10 इक्वल टू 135, इसमें 5 ऐड कर दिया, प्लस का बेटा 300, ये हो जाएगा। यहाँ तक देख लीजिए। अब जब आप 5 में माइनस 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 10 को क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो यहाँ से बच जाएगा 10n माइनस का 5 इक्वल टू 435। तो 10n इक्वल टू हो जाएगा 435 प्लस का 5, तो 10n इक्वल टू हो जाएगा 440। कितना हो जाएगा बेटा, 440। तो n इक्वल टू हो जाएगा 440/10, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 44। यानी कि T44 जो होगा वो इक्वल होगा 130 मोर होगा T31 से। किससे बेटा, T31 से। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो द T44 विल बी 130 मोर देन 31 टर्म। ठीक, इस बात को याद रखना कि जो T44 होगा वो विल बी 130 मोर होगा किससे, 31 टर्म से। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं बेटा आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन में। इसके बाद जो भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंफॉर्मेशन होगी वो आपको समय समय पे इस चैनल में प्रोवाइड करा दी जाएगी। हाँ, वो बच्चे बेटा विशेष ध्यान दें जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, उन बच्चों के लिए मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ बेटा कि जब भी आप वीडियो देखें तो इस नंबर पे 7880960882 7880960882 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप में अपना नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देना है और मैं आपको वहां से टेलीग्राम चैनल में
ऐड कर दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलते हैं बेटा।